विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम आपको आज कबीरदास द्वारा लिखित साखियों के संबंध में बताएंगे। कबीरदास की साखियां जो दोहे छंद में लिखी गई हैं। साखी शब्द का अर्थ है साक्षी, गवाह। यानी कबीरदास ये कहना चाहते हैं कि हमने जो कुछ भी इनमें लिखा है, जो अपनी बात कही है, उसे हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, आत्मसात किया है। अर्थात हम अपने जीवन की अनुभव की बात आप सब लोगों के सामने कह रहे हैं। विद्यार्थियों, कबीरदास मध्यकाल के, भक्ति काल के ऐसे संत, समाज सुधारक कवि हैं जिनका व्यक्तित्व और कृतित्व आज भी हम सबको दिशा निर्देश देता आ रहा है। कबीरदास ने समाज के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में जहां भी कोई कुपरंपरा, रूढ़ियां और कोई किसी प्रकार का बाह्याडंबर देखा, उसका उन्होंने विरोध किया और निर्मल मन तथा स्वच्छ मन से और हृदय से ईश्वर चिंतन का संदेश दिया। कबीरदास जी बाह्याडंबरों के, कर्मकांडों के और कुप्रथाओं और कुपरंपराओं के विरोधी थे। उनका यह मानना था ये बाह्याडंबर और कर्मकांड व्यक्ति को सांसारिक आकर्षण में और अधिक गहरे तक ले जाते हैं, माया में और अधिक उनको उलझा देते हैं। इसलिए अगर हम ये चाहते हैं कि हमें इन सांसारिक कष्टों से, सांसारिक आकर्षणों से हम ऊपर उठें, हमें मुक्ति प्राप्त हो, तो हमें आत्मिक साधना, सच्चे मन से, सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करना आवश्यक है। कबीरदास जी कहते हैं, चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जेकर चितवे राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, मुझे संसार में अगर किसी की चिंता है तो हरि नाम की, परमात्मा के नाम की। अर्थात मैं परमात्मा के अतिरिक्त, ईश्वर के नाम के अतिरिक्त मैं और किसी का चिंतन मनन नहीं करता हूं। क्यों? जो कुछ चित्तवे राम में, अर्थात राम के बिना चित्तवे, चिंता करना या दिखाई देना, राम के अतिरिक्त संसार में अगर और कुछ भी दिखाई देता है, सोई काल की पास, वह काल का बंधन है। अर्थात हम दुनिया में रहें, लेकिन दुनिया में रहकर सदैव राम का चिंतन मनन करते रहें। जो व्यक्ति राम के चिंतन मनन के अतिरिक्त और संसार का चिंतन करता है, वो सब काल का बंधन है, काल का पास है। अर्थात वो काल के बंधन में बंध जाता है। कभी अगला दोहा देखिए। कबीरदास जी कहते हैं, चकई बिछुरी रहन की आई मिली प्रभात चकई चकवी। चकवा और चकवी पक्षी होते हैं और इनके विनय में एक विषय में कहा जाता है कि है रात्रि में अलग हो जाते हैं और प्रातःकाल मिल जाते हैं। जब रात्रि में अलग होते हैं तो दोनों एक दूसरे के शोक में निमग्न रहते हैं और प्रातःकाल मिलन की प्रतीक्षा में, मिलन की आशा में निरंतर जागते रहते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं कि चकवी अपने प्रीतम से रात्रि में पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है, लेकिन वो प्रातःकाल मिल जाती है। अर्थात सवेरा होते ही वो अपने प्रियतम से मिल जाती है। लेकिन जे जन बिछुटे राम से, बिछुड़ गए, लेकिन जो व्यक्ति राम से, ईश्वर से बिछड़ जाते हैं, अर्थात एक बार इनकी आत्मा परमात्मा से दूर चली जाती है और सांसारिक माया आकर्षण में उलझ जाती है, बंध जाती है, वे फिर न दिन में मिलते हैं न रात में मिलते हैं। अर्थात कहना चाहते हैं
एक बार जब व्यक्ति पतन के मार्ग की ओर चला जाता है, परमात्मा से दूर चला जाता है, तो निरंतर और अधिक दूर होता चला जाता है। इसलिए हमेशा हमें परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करना चाहिए और परमात्मा की ओर हमें बढ़ना चाहिए। बहुत दिनन की जोवती राम तुम्हारी बाट, जीव तर से तुझ मिलन की मन नाही विश्राम। विद्यार्थियों, इस साखी में बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। इन पंक्तियों में कबीरदास ने अपनी आत्मा को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है। इस दोहे में भावात्मक रहस्यवाद का संकेत है। लौकिक श्रृंगार के माध्यम से अलौकिक श्रृंगार की अभिव्यक्ति की गई है कि हे प्रीतम, मैं बहुत दिनों से तुम्हारे आने का बाट, कहते मार्ग, ज्योति मतलब देख रही हूं। नायिका कहती है कि हे प्रीतम, मैं तुमसे मिलने का, तुम्हारे आने का मार्ग बहुत समय से मैं क्या कर रही हूं, देख रही हूं। जीवतर से तुझ मिलन को, तुमसे मिलने के लिए मेरा हृदय हमेशा तड़पता रहता है, अर्थात तुमसे मिलने के लिए मेरा हृदय प्यासा है, तड़पता रहता है। मन नहीं विश्राम, और मन में शांति नहीं है। हे प्रियतम, जब तक आप मुझे नहीं मिल जाते तब तक मेरे मन में शांति नहीं होगी, अर्थात तब तक मैं शांत नहीं रह पाऊंगा। हे प्रियतम, मुझे आप दर्शन दीजिए और मैं जब आपसे मिल लूंगी तब मुझे शांति प्राप्त हो जाएगी। यह तन जारूं मस करूं, लिखूं राम को नाम, लेखन करूं करंग की, लिख लिख राम पठाऊं। यह तन कहते हैं शरीर को, जारूं मतलब जला दूं, मस कहते हैं स्याही, करूं मतलब कर दूं, लिखूं मतलब लिखूं, राम का नाम मतलब नाम, लेखनी मतलब लेखनी कलम, करो मतलब बना लूं, करम कहते हैं हड्डियों की, अस्थियों की, लिख लिख राम पठाऊं, लिख लिख करके राम तुम्हारा नाम तुम्हारे पास में भेजती रहूं। पुरोक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। कबीरदास जी कहना चाहते हैं, प्रियतम, जब ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे अनुभव होता है, मैं क्या करूं, यह तन जारूं मस करूं, यह शरीर जला करके इसे क्या बना दें, स्याही बना दें। अर्थात इस शरीर को जला करके स्याही बना दें और ये शरीर जो ब्रह्म रूपी अग्नि में जल जाए, उसके बाद जो अस्थियां रह जाएं, जो हड्डियां रह जाएं, उन हड्डियों की लेखनी बना करके और शरीर की स्याही बना करके आपका नाम लिख लिख करके मैं आपके पास निरंतर भेजता रहूं। परमात्मा के प्रति सर्वतोन भावेन समर्पण का भाव। कहना चाहते हैं कि प्रीतम, अगर आपके दर्शन नहीं हुए तो इस आपके ब्रह्म रूपी अग्नि में मैं अपने शरीर को भस्म कर दूंगी। हे मेरे राम, हे मेरे प्रीतम, और इस शरीर के भस्म से स्याही बना करके और जो मात्र हड्डियां रह जाएंगी उनसे लेखनी बना करके मैं सदैव आपके पास अपना नाम लिख लिख करके भेजती रहूंगी। हंसी हंसी कंत न पाए, जिन पाया तिन रोए, जो हासे ही हर मिले तो नहीं द्वागन हो कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि हंसी हंसी कंत न पाए, कि हे लोगों, हंसन मतलब खेल कूद में हंसते हंसते। कंत का यहाँ पर आया है, कंत यहाँ पर कंत का शाब्दिक अर्थ होता है पति, प्रियतम। यहाँ पर ईश्वर के लिए आया। मैंने आपको बताया इस साखी में, इससे पहले भी 2-1 साखी थी, उनमें सभी में कबीरदास जी ने लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। तो कहते हैं कि वो कंत और प्रियतम हंस हंस कर प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसको ऐसे ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिन पाया तिन रोए, जिन्होंने भी ईश्वर को प्राप्त किया है उसे रोकर प्राप्त किया है। रोकर मतलब साधना के मार्ग पर चलकर प्राप्त किया है। वो परमात्मा
जब तक हम अपने शरीर को तपा नहीं लेते, जब तक हम साधना की अग्नि में अपने को कुंदन के समान नहीं बना लेते, जब तक हम स्वच्छ मन से नहीं हो जाते, जब तक हमारा मन और तन स्वच्छ नहीं हो जाता, पवित्र नहीं हो जाता और साधना की अग्नि में हम अपने को खड़ा नहीं कर लेते, तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। जो हंसे ही हर मिले, जो हंसने से ही परमात्मा मिल जाए, नहीं दुहागन कोई तो कोई आज तक दुहागिन नहीं होता। अर्थात कोई भी स्त्री, कोई भी नारी दुर्भाग्यशाली नहीं होती, अर्थात सब सुहागिन होती। कहना क्या चाहते हैं, प्रतीकात्मक प्रयोग है कि सारी आत्माओं का संबंध परमात्मा से हो जाता, अर्थात सबको परमात्मा के दर्शन हो जाते। अगर परमात्मा वो हंसकर मिल जाता, हंसकर मतलब बिना साधना के मिल जाता, इसलिए वो ईश्वर की प्राप्ति बिना साधना के नहीं होती है। कै बिरहन को मीच दे, कै आपा दिखलाए, 8 पैर का दांझना मुंह पे ऐसा हाथ जाए। कबीरदास जी इन पंक्तियों में, इस साखी में जीवात्मा के माध्यम से कहते हैं, कै बिरहन को मीच दे। मीच कहते हैं मृत्यु। हे मेरे प्रभु, मेरी आत्मा आपके विरह में निरंतर पीड़ित है, निरंतर दुखी है। हम निरंतर आपके विरह में आंसू बहाते हैं, तो कै बिरहन को मीच दे, या तो इस गृहिणी को मृत्यु दे दो, कै आपा दिखलाए, या आपा दिखलाए। आपा मतलब अपने दर्शन दे दो। हे मेरे प्रभु, या तो अब आप मुझे मृत्यु दे दो, अर्थात मुझे इस दुनिया से उठा लो, अर्थात मैं शरीर छोड़ दो, और ये आप मुझे अपने दर्शन दे दो। 8 पैर का दाजना, 8 पैर मतलब रात दिन, 4 प्रहर दिन में होते हैं और 4 रात्रि में होते हैं। तो 8 प्रहर का दाजना, रोना, अर्थात 8 पहर दिन रात रोना, चिल्लाना, दुखी रहना, मुंह पे सहन जाए, मुझ पर अब सहन नहीं होता, अर्थात मैं सहन नहीं कर सकता। अर्थात कि हे जीवात्मा के माध्यम से कहते हैं कि हे मेरे प्रियतम, रात दिन आपके विरह में आंसू बहाना अब मुझे सहन नहीं है, और मैं अब सहन नहीं कर सकता हूं। इसलिए हे मेरे प्रभु, या तो अब आप मुझे दर्शन दे दो, या फिर मुझे अपने पास बुला लो, अर्थात या तो ये शरीर मुझसे छूट जाए, या आपके मुझे दर्शन हो जाए। पर्वत पर्वत में फिरा, नैन गवाए रोई, सो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवन होई। पर्वत पर्वत में फिरा, हे प्रियतम, हे मेरे राम, हे भगवान, आपको प्राप्त करने के लिए पर्वत पर्वत में फिरा, पहाड़ों में घूमता रहा, अर्थात जीवन में निरंतर में कठिन साधना के मार्ग से गुजरता रहा, अर्थात जीवन में मैंने अनेक संकटों का सामना किया। नैन गंवाए रोए, आपके विरह में रोते रोते मेरे नेत्रों की ज्योति चली गई, अर्थात निरंतर सदैव में अपने आंखों से आपके विरह में आंसू बहाता रहा, और आंसू बहने के कारण मेरी दृष्टि चली गई, अर्थात मुझे अब दिखाई नहीं देता, वृद्धावस्था आ गई है। सो बूटू पाऊं नहीं, जाते जीवन हो। सो बूटी, वो मैंने बूटी, संजीवनी बूटी पाई नहीं, आज तक मैंने वो अब तक बूटी प्राप्त नहीं की, आज तक मैंने वो संजीवनी बूटी प्राप्त नहीं की है। अर्थात बूटी किसके लिए? परमात्मा के लिए आया है। प्रभु, आज तक आपकी संजीवनी बूटी, आपकी दर्शन रूपी संजीवनी बूटी को मैंने प्राप्त नहीं किया है। जाते जीवन हो, जिससे मुझे जीवन प्राप्त हो जाए, अर्थात मेरे जीवन में चेतना आ जाए, मुझे शांति मिले, मुझे जीवन में आनंद मिले, और मुझे लगे कि मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, तो मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिवे को शोभा नहीं, देखा ही परमान। देखिए, इन पंक्तियों में कबीरदास जी परमात्मा के निराकार स्वरूप को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पार ब्रह्म के तेज का, वो पार ब्रह्म, वो ईश्वर अलौकिक तेज संपन्न है, अर्थात उसकी ज्योति, उसका प्रकाश
चारों तरफ फैल रहा है, कैसा है उन्माद, उसका अनुमान नहीं। अर्थात वो ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा जिसका अखंड प्रकाश दुनिया में फैल रहा है, उसका हम केवल अनुमान कर सकते हैं। कहिवे को शोभा नहीं, कहने के लिए हमारे पास शोभा नहीं। शोभा मतलब लक्षणा का प्रयोग है, अर्थात हम उसे उस अलौकिक अनिर्वचनीय परमात्मा की ज्योति को, उसके आनंद को, उसके अनुभूति का हम वर्णन नहीं कर सकते। देखा ही प्रमाण, उसे जो हम हृदय के स्तर पर अपने हृदय में अंतःस्थल में जो हम अनुभव करते हैं वही उसका प्रमाण है। अर्थात कहना ये चाहते हैं वही ईश्वर जो कण कण में व्याप्त है, जो ज्योति स्वरूप परमात्मा है, उस परमात्मा का को हम केवल अनुभव कर सकते हैं, आंखों से उसे देख नहीं सकते। उस अनुभव को ही हम अपनी वाणी से व्यक्त कर सकते हैं, और उस अनुभव को व्यक्त करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। अगम अगोचर गमि नहीं, जहां जगमगती ज्योति, तहां कबीरा बंदगी पाप नहीं होती। कबीरदास जी कहते हैं वो परमात्मा अगम है। अगम मतलब कठिन है उसे प्राप्त करना, अगोचर है, उसे हम इन लौकिक इंद्रियों से नहीं देख सकते। जहां जगमगत ज्योति, उस परमात्मा का ज्योति, उस पर वो निराकार परमात्मा, वो अलौकिक परमात्मा, उसकी अलौकिक ज्योति, उसका प्रकाश जहां निरंतर फैल रहा है, उस परमात्मा को के पास पहुंचना और उसे प्राप्त करना कठिन है। तहां कबीरा बंदगी, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि तहां कबीरा बंदगी, लेकिन उस परमात्मा की बंदगी, वंदना, अर्थात मैंने साधना के द्वारा, मैंने आत्मिक तपस्या के द्वारा, साधना के द्वारा मैंने उस परमात्मा के दर्शन कर लिए हैं, उसकी मैंने बंदगी प्राप्त कर ली है, उसकी मैंने बंदगी कर ली है, पाप नहीं होते। कहते हैं उस परमात्मा का जो साक्षात्कार कर लेता है वो पाप होने से ऊपर उठ जाता है, अर्थात इस माया के आकर्षण से मुक्त हो जाता है। फिर उसे पाप और पुण्य दोनों में से किसी में भी फंसना नहीं पड़ता, अर्थात पाप पुण्य से प्राप्त नहीं होते, वो इनसे ऊपर उठ जाता है। कबीरदास जी कहना ये चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि अगर व्यक्ति के पुण्य है तो पुण्य को भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा, पाप है तो पाप का दंड भोगने के लिए दुनिया में आना पड़ेगा। दुनिया से व्यक्ति मुक्त तभी हो पाता है जब पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठ जाता है, अर्थात न कुछ उसे देना होता है और न कुछ से लेना होता है। इन दोनों से जो ऊपर जो आत्मा उठ जाती है तो परमात्मा में मिल जाती है, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने साधना के द्वारा वो अवस्था प्राप्त कर ली है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, या मैं दो न समाही। कबीरदास जी कहते हैं कि हे लोगों, जब मैं था, मैं मतलब अहंकार। देखिए इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है जिसके मन में अहंकार होता है, जिसके अंदर अहम भावना होती है, उसे परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब हरि कहते हैं परमात्मा नहीं, अर्थात मैं निरंतर परमात्मा से दूर था। जब भगवान था तब मेरे अंदर अहंकार नहीं रहा। कहना क्या चाहते हैं कि परमात्मा के मिलन में अहम बहुत बड़ा बाधक है। जब मेरे अंदर अहंकार था तो परमात्मा हमसे दूर था, और अब हरि है मैं नहीं, अब परमात्मा है, यानी ईश्वर से हमारा साक्षात्कार हुआ है, हम ईश्वर से हमारा साक्षात्कार हो गया है, तो हमारे अंदर अहंकार नहीं, अर्थात ईश्वर के दर्शन से हमारा मन निर्मल हो गया है, अंदर का अहंकार नष्ट हो गया है। इसलिए हे मनुष्य, जब तक अहंकार है तब तक परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते, और जब परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे तो अहंकार समाप्त हो जाएगा। प्रेम गली अति साकरी, ये परमात्मा के प्रेम रूपी गली अत्यधिक सकड़ी है, अर्थात ये बहुत पतली है, इसमें दो साथ साथ नहीं रह सकते,
अर्थात या तो परमात्मा रहेगा या अहंकार रहेगा। अहंकार मतलब या तो भौतिक पदार्थों के प्रति लगाव, भौतिक पदार्थों के प्रति आसक्ति रहेगी, या फिर परमात्मा का दर्शन या परमात्मा की अनुभूति रहेगी। कहना चाहते हैं कि व्यक्ति अगर परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो फिर उसे सांसारिक आकर्षणों से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा तभी प्राप्त होता है जब सांसारिक आकर्षण समाप्त हो जाते हैं, अहंकार नष्ट हो जाता है। अगला साखी है, नैना अंतर आवतू नैन झापते लेऊ, ना हो देखो और को ना जो देखो देऊ। देखिए इन पंक्ति में कबीरदास जी पुनः अपने को, अपनी आत्मा को एक नायिका के रूप में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि हे प्रियतम नैना अंतर आवतू, तू मेरे नैनों के अंदर आ जा। अंतर मतलब अंदर आ जा। नैन झापते लेऊ, और जैसे ही तुम मेरे नेत्रों के अंदर आओगे वैसे ही नेत्र हम बंद कर लेंगे। देखिए परमात्मा के प्रति आत्मा का समर्पण भाव, कि आत्मा जो है परमात्मा के अलावा और किसी को देखना नहीं चाहती। तो ये कहते हैं जैसे तुम मेरे नेत्रों के अंदर आओगे वैसे ही हम अपने नेत्र को बंद कर लेंगे। ना हम देखो और को, ना तो मैं किसी और को देखूंगा, ना तुझ देखन देऊं, और ना मैं तुझे किसी और को देखने दूंगा। देखिए इसमें इन पंक्तियों में कबीरदास जी ने बताया है, कबीरदास जी ने अपनी आत्मा को एक नायिका के रूप में, एक प्रेम करने वाली नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है, और वो कहना ये चाहते हैं कि हे प्रियतम जैसे ही तुम मेरे नेत्रों में आओगे वैसे ही अपने नेत्रों को बंद कर लेंगे, और ना हम देखो और को, ना तो हम तुम्हें और किसी को देखने देंगे, और ना तुझ देखन देऊ, और ना तुझे और किसी को देखने देंगे। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हे मेरे प्रियतम, मेरा मन करता है कि जैसे ही आपके मुझे दर्शन हो वैसे ही मैं आपकी मनोहर मूर्ति को अपने नेत्रों में बंद कर लूं, और उसके बाद नेत्र को न खोलूं, ना तो मैं तुम्हें और किसी को देखने दूं और ना मैं किसी और को देखूं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने आपको कबीरदास जी के साखियों की व्याख्या समझाई है, भावार्थ मैंने आपको बताया है। इनको आप अच्छी तरह एक बार ध्यान देकर पढ़ें। अब कल आपको कबीरदास के कुछ पद पढ़ाएंगे, उनकी व्याख्या हम आपके सम्मुख करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।